वेब पेज सिर्फ टेक्स्ट और इमेज का कलेक्शन नहीं होते, वे इंटरैक्टिव और जीवंत हो सकते हैं। कभी सोचा है कि जब आप किसी बटन पर क्लिक करते हैं या कोई फॉर्म भरते हैं तो पेज तुरंत कैसे बदल जाता है? तो आज की हमारी चर्चा इसी जादू के पीछे की तकनीक डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पर केंद्रित है। हम समझेंगे कि ये क्या है और जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके ये वेब पेजों में जान कैसे डालता है। बिल्कुल। डॉम को एक पुल की तरह समझ सकते हैं। एक पुल? हाँ, देखिए, एक तरफ तो वेब पेज का जो स्थिर ढांचा है, मतलब HTML और CSS, राइट। और दूसरी तरफ है जावास्क्रिप्ट की डायनामिक शक्ति। तो डॉम इन दोनों को जोड़ता है। ये क्या करता है कि आपके HTML डॉक्यूमेंट को एक पेड़ जैसी संरचना, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में दिखाता है। अच्छा। जिससे जावास्क्रिप्ट के लिए पेज के हर हिस्से तक पहुंचना और उसमें बदलाव करना पॉसिबल हो जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा और खोल कर देखते हैं। ये पेड़ वाली बात क्या है? इसका क्या मतलब है कि हर चीज एक नोड है? कल्पना कीजिए कि आपका पूरा HTML पेज एक फैमिली ट्री है। सबसे ऊपर है डॉक्यूमेंट, फिर उसकी शाखाएं जैसे बॉडी और हेड, और फिर उन शाखाओं पर पत्तियां जैसे P, H1 या div टैग्स। अच्छा, तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ तक कि इन टैग्स के अंदर का जो टेक्स्ट है वो भी एक नोड है। तो जावास्क्रिप्ट को इस पूरे पेड़ पर चढ़ने और किसी भी नोड यानी किसी भी एलिमेंट को खोजने की क्षमता मिल जाती है। और जावास्क्रिप्ट इन एलिमेंट्स को ढूंढता कैसे है? मतलब क्या इसके लिए कोई खास तरीके हैं? हाँ, कई तरीके हैं। सबसे सीधा और पुराना तरीका है document.getElementById। अगर एलिमेंट एलिमेंट को एक यूनिक आईडी दी गई है तो ये मेथड उसे तुरंत ढूंढ लेता है। ये तो बहुत तेज होगा। हाँ, सबसे तेज। इसके अलावा document.getElementsByClassName और document.getElementsByTagName भी है। ये एक जैसे क्लास या टैग वाले सभी एलिमेंट्स का एक कलेक्शन लौटाते हैं। मैंने क्वेरी सिलेक्टर के बारे में भी सुना है, वो कैसे अलग है? वो बहुत शक्तिशाली है। क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्ट रोल आपको CSS सिलेक्टर का उपयोग करके एलिमेंट्स चुनने की सुविधा देते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे ही जैसे हम स्टाइल शीट में करते हैं? एग्जैक्टली। क्वेरी सिलेक्टर पहला मैचिंग एलिमेंट देता है, जबकि क्वेरी सिलेक्टर ऑल सभी मैचिंग एलिमेंट्स की एक लिस्ट, एक नोड लिस्ट देता है। ठीक है, तो हमने पेज पर मौजूद चीजों को ढूंढ लिया है। अब यहाँ से बात सच में दिलचस्प हो जाती है। हम असल में उन्हें बदल कैसे सकते हैं? मान लीजिए मुझे किसी हेडिंग का टेक्स्ट बदलना है। इसके लिए दो मुख्य प्रॉपर्टीज हैं। पहली है टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट? ये सिर्फ टेक्स्ट को बदलती है। और दूसरी है इनर HTML, जिसका उपयोग आप टेक्स्ट के साथ साथ HTML टैग्स डालने के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर मुझे टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो मैं इनर HTML का इस्तेमाल करूंगी? बिल्कुल। जैसे आप लिख सकती हैं header.innerhtml = welcome to Amure website। समझ गया। और क्या हम पेज पर पूरी तरह से नए एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं या पुराने हटा सकते हैं? ऑफ कोर्स। क्रिएट एलिमेंट मेथड से आप कोई भी नया HTML एलिमेंट बना सकते हैं, जैसे एक बटन या पैराग्राफ। फिर अपेंड चाइल्ड का उपयोग करके उसे पेज पर किसी मौजूदा एलिमेंट के अंदर जोड़ सकते हैं। और हटाने के लिए? और अगर किसी एलिमेंट को हटाना है तो रिमूव चाइल्ड मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। कंटेंट के अलावा क्या हम स्टाइल की बदल सकते हैं, जैसे रंग या फॉन्ट साइज? हाँ, बिल्कुल। एक तरीका तो है .style प्रॉपर्टी का सीधे इस्तेमाल करना, जैसे header.style.color = blue। ये तुरंत काम करेगा। ये तो बहुत सीधा है। हाँ, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात ये है कि इससे एक बेहतर तरीका भी है। क्या है? ज्यादा बेहतर तरीका .classList प्रॉपर्टी का उपयोग करना है। आप जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके किसी एलिमेंट में CSS क्लास जोड़, हटा या टॉगल कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं स्टाइल को जावास्क्रिप्ट में लिखने के बजाय एक CSS क्लास बना दूंगा और बस उस क्लास को जावास्क्रिप्ट से जोड़ दूंगा। बिल्कुल सही। ये तरीका बेहतर माना जाता है क्योंकि ये आपके जावास्क्रिप्ट कोड, जो कि फंक्शनैलिटी है, और CSS, जो कि स्टाइल है, को अलग-अलग रखता है। इससे कोड बहुत साफ और मैनेज करने में आसान हो जाता है। ये सब बहुत बढ़िया है, लेकिन वेब पेज असली में तब जीवंत होते हैं जब वे यूजर के कामों पर प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे माउस क्लिक या कीबोर्ड इनपुट। ये कैसे होता है? ये होता है इवेंट हैंडलिंग के माध्यम से। जावास्क्रिप्ट आपको इवेंट लिस्नर को DOM एलिमेंट्स के साथ जोड़ने की अनुमति देता है। इवेंट लिस्नर? हाँ, सबसे आम मेथड है ऐड इवेंट लिस्नर।
ये दो मुख्य चीजें लेता है, एक इवेंट का प्रकार जैसे क्लिक, और दूसरा एक फंक्शन जो उस इवेंट के होने पर चलना चाहिए। एक कॉल बैक फंक्शन। सही। उदाहरण के लिए आप एक बटन पर क्लिक इवेंट लिसनर लगा सकते हैं जो क्लिक होने पर एक अलर्ट मैसेज दिखाएगा। कोड कुछ ऐसा होगा, न्यू बटन डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक फंक्शन बटन क्लिक्ड डॉट एच। और क्या इन इवेंट लिसनर्स को हटाया भी जा सकता है? हाँ, रिमूव इवेंट लिसनर मेथड का उपयोग करके इन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको उस फंक्शन का रेफरेंस चाहिए होता है जिसे आपने मूल रूप से जोड़ा था। ये सब थ्योरी में तो ठीक है, लेकिन इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ काम करते हुए देखना शानदार होगा। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बेहतरीन व्यावहारिक उदाहरण है, एक डायनामिक टू डू लिस्ट। हाँ, ये एक आदर्श उदाहरण है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो HTML में हमारे पास एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड है, एक ऐड टास्क बटन है और एक खाली लिस्ट है, मतलब UL। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहला काम ऐड टास्क बटन पर एक क्लिक इवेंट लिसनर लगाना है। ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर। फिर क्रिएट एलिमेंट LI का उपयोग करके एक नया लिस्ट आइटम बनाता है और उसका टेक्स्ट कंटेंट यूजर के टेक्स्ट पर सेट कर देता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हर टास्क के लिए एक डिलीट बटन भी बनाता है ना? सही कहा। यह क्रिएट एलिमेंट बटन का उपयोग करके एक डिलीट बटन बनाता है। फिर यह उस नए डिलीट बटन पर एक और क्लिक इवेंट लिसनर जोड़ता है। अच्छा, तो हर नए आइटम का अपना डिलीट बटन और अपना इवेंट लिसनर होगा। बिल्कुल। और ये लिसनर जब चलता है तो वो टास्क लिस्ट डॉट रिमूव न्यू टास्क का उपयोग करके अपने पेरेंट लिस्ट आइटम यानी LI को लिस्ट से हटा देता है। कमाल है। अंत में नया लिस्ट आइटम जिसमें अब डिलीट बटन भी है, उसे अपेंड चाइल्ड का उपयोग करके मुख्य टास्क लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। और इनपुट फील्ड को खाली कर दिया जाता है ताकि अगला टास्क जोड़ा जा सके। एग्जैक्टली। तो यह एक छोटा सा उदाहरण डॉम की लगभग हर चीज का उपयोग करता है। एलिमेंट्स को एक्सेस करना, कंटेंट और स्टाइल बदलना, नई एलिमेंट्स बनाना और इवेंट्स को हैंडल करना, ये सब कुछ एक साथ लाता है। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डॉम सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि यह वह नींव है जिस पर आधुनिक इंटरैक्टिव वेब अनुभव बनाए जाते हैं। इसे समझना किसी भी वेब डेवलपर के लिए एक जरूरी स्किल है। बिल्कुल। एक बार जब आप डॉम में हेरफेर करने में माहिर हो जाते हैं तो आप एक साधारण टू डू लिस्ट से लेकर जटिल वेब एप्लीकेशन तक कुछ भी बना सकते हैं। ये सब यूजर के लिए एक सहज और आकर्षक अनुभव बनाने के बारे में है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई अपनी पसंदीदा वेबसाइट का उपयोग करे तो उन सभी छोटे छोटे इंटरैक्शन पर ध्यान दें। एक मेन्यू का खुलना, एक इमेज का बदलना या स्क्रॉल करते ही नए कंटेंट का लोड होना। ये सोचने की कोशिश करें कि पर्दे के पीछे डॉम का वो अदृश्य पेड़ हर एक्शन के साथ कैसे बदल रहा होगा, शाखाएं जोड़ रहा होगा, नोट्स को संशोधित कर रहा होगा और उस अनुभव को जीवंत बना रहा होगा।